कहानी के शुरू होते ही दिखाया जाता है चार दोस्तों को। दरअसल वो कपल होते हैं जो एक पार्टी में गए हुए थे, जो एक दूसरे से बात करते हैं कि हम जिंदगी भर साथ साथ जिएंगे और जिंदगी भर खूब मस्ती करेंगे। उसके बाद उनके बीच लोकस्टर को दिखाया जाता है जो पार्टी में ड्रग्स डीलिंग करता है और वो सभी पार्टी शुरू करने लगते हैं। तभी टेबल पर रखी उनकी फोटो एक लड़का उठाता है जिसका नाम फ्लिक्स होता है, जो कि जेमा को पसंद करता है लेकिन उसे बोल नहीं पाता है। जेमा क्रिस की गर्लफ्रेंड होती है और जेनी पाउल की गर्लफ्रेंड होती है। तभी लुक्स फ्लिक्स को देखता है और उसे प्रोवोक करता है जेमी को प्रपोज करने के लिए, लेकिन फ्लिक्स काफी डरा हुआ था और मना कर देता है। लुक्स उसे ड्रग्स देता है जिससे फ्लिक्स जेमा के पास बैठकर सारी बातें कह देता है। जेमा ये सब सुन फ्लिक्स से कहती है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचती, लेकिन तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये सुन फ्लिक्स वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी आपस में मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसका नाम ट्रूथ एंड डेयर होता है। जेनी एक बोतल को घुमाती है जो फ्लिक्स पर रुकती है। जेमी फ्लिक्स से ट्रूथ एंड डेयर चुनने को बोलती है। फ्लिक्स ट्रूथ को चुनता है। जेनी फ्लिक्स और जेमा को एक साथ बात करते देख लेती है, इसलिए वो फ्लिक्स से पूछती है, अगर तुम्हें एक रात के लिए कोई लड़की मिले, वो भी जिसे तुम चुनना चाहो, तो तुम किसे चुनोगे? जेमा उसे एक कागज का टुकड़ा देती है और कहती है कि ये उस लड़की पर रख दो। फ्लिक्स उठता है और वो कागज का टुकड़ा जेमा पर रख देता है। ये सब देख जेमा के बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता। वो उठकर फ्लिक्स पर जोर से घूंसा मार देता है, जिसके बाद फ्लिक्स को बहुत इंसल्ट फील होता है और वो वहां से चला जाता है, थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। फिर हमें कुछ सालों बाद लुक और क्रिस दिखाए जाते हैं जो कि एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। वो बर्थडे पार्टी फ्लिक्स की होती है जिसने इन सभी को बुलाया था। फिर हमें जेनी, जेमा और पाउल दिखाए जाते हैं जो फ्लिक्स की बर्थडे पर जा रहे थे। वो बातें करते हैं कि फ्लिक्स बहुत अमीर घर से है और उसके पिता बहुत बड़े जज हैं। वहाँ दूसरी तरफ लुक और क्रिस फ्लिक्स के घर पहले से पहुंच चुके थे और किसी के आने का वेट करते हैं। तभी वहाँ जेनी, जेमा और पाउल दिखाई देते हैं जो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सभी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। उन सभी लोगों को वहाँ कोई नहीं दिखता है। वो आवाज लगाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आता है और कहता है कि फ्लिक्स आपका इंतजार पुराने घर पर कर रहा है। वो वहाँ से 500 मीटर दूर है। मैं तुम सबको अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। पॉल उसे मना कर देता है और कहता है कि हम पैदल चले जाएंगे। वो सभी पैदल चलकर उस पुराने घर पर चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात जस्टिन से होती है जो फ्लिक्स का बड़ा भाई होता है। जस्टिन की पर्सनैलिटी देख जेनी उससे फ्लर्ट करती है, लेकिन जस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी अंदर जाकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पार्टी जैसा कोई माहौल नहीं था। तभी वहाँ जस्टिन आता है और कहता है, फ्लिक्स यहाँ नहीं है, वो शहर से बाहर है, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो आने वाला ही था कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। जस्टिन उन सबसे सॉरी कहता है और उन्हें दारू और बियर देता है। वो सभी इंजॉय करना शुरू करते हैं। वो सभी जिस जगह रुके थे वहां दूर दूर तक ना तो कार थी, ना रेलवे स्टेशन था, ना ही कोई पुलिस सर्विस। पाउल जस्टिस से कहता है, तुम करते क्या हो? जस्टिस कहता है, मैं आर्मी में हूँ और मेरी ड्यूटी अफगानिस्तान में है। वो सभी नशे में धुत हो चुके थे सिवाय जेमा और जेनी के। लुक कहता है, हम गुब्बारे से खेलने वाले हैं। तभी जस्टिन उससे कहता है, मेरे पास अच्छा आइडिया है। वो उन सभी को ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए कहता है। जस्टिन बोतल घुमाता है। वो बोतल जेनी पर रुकती है। जस्टिन क्रिस को डेयर देने के लिए कहता है। क्रिस जेनी से जेमा को किस करने का डेयर देता है। जेनी डेयर पूरा करती है। बोतल फिर घुमाई जाती है। इस बार बोतल जेमा पर आती है। वो ट्रूथ चुनती है और क्रिस उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहोगी? जेमा मना कर देती है। जस्टिस बोतल फिर घुमाता है और बोतल जस्टिस पर रुकती है। वो ट्रूथ लेता है और बोलता है कि फ्लिक्स शहर से बाहर नहीं है। असली बात ये थी कि उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुन उन्हें विश्वास नहीं होता है और वो जस्टिन से कहते हैं, मजाक मत करो। जस्टिन कहता है कि ये मजाक नहीं है, उसने इसी घर में यहीं लटक कर अपनी जान दे दी। जस्टिन कहता है कि हमारे जर्मन में सुसाइड करना मतलब फैमिली के लिए बहुत ही शर्म की बात है और साथ ही एक गे होना भी। पाउल कहता है, तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? जस्टिन कहता है, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है कि उस रात ऐसा क्या हुआ। जस्टिन फिर कहता है, 2 साल पहले एक पार्टी हुई थी, उसमें कुछ हुआ था। वो एक कागज निकाल कर दिखाता है और कहता है कि तुम में से किसने उसे ये कागज भेजा। ये उसकी जेब से मिला।
उस कागज पर फिलिक्स के लिए गंदे शब्द लिखे गए थे। जस्टिन कहता है कि इसी की वजह से उसने सुसाइड की थी। ट्रूथ एंड डेयर एक बकवास खेल। पाउल कहता है कि ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जस्टिन तभी उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो, और उसे मार देता है। ये सब देख जेनी एक बोतल से जस्टिन पर वार करती है। तभी जस्टिन उसे खींच के थप्पड़ मारता है और जेनी वहां गिर जाती है। जस्टिन अपनी गन निकालकर कहता है कि कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और वो तुरंत पाउल को पैर पर गोली मार देता है। जस्टिन लुक से सर्कल में चेयर लगवाता है। तभी पाउल अपने फोन से पुलिस को फोन करता है, जिससे जस्टिन उसके हाथ पर गोली मार देता है, जिससे उसका ईयर, फेस और फिंगर कट जाती है। जस्टिन लुक को छोड़ सबको चेयर में बांध देता है और ट्रुथ और डाई का खेल शुरू करता है। बोतल घुमाई जाती है, बोतल जेमा की तरफ रुकती है, वो ट्रुथ चुनती है। जस्टिन उससे कहता है, तुम्हारे हिसाब से पोस्ट फिलिक्स को किसने भेजी होगी? जेमा कहती है, मुझे नहीं पता। जस्टिन उसे एक बार जोर से चाटा मारता है और फिर पूछता है। इस बार जेमा क्रिस को कहती है। क्रिस साफ साफ मना करता है कि ये पोस्ट मैंने नहीं भेजा था। जस्टिन फिर बोतल घुमाता है और इस बार ये बोतल क्रिस के पास जाके रुकती है और वो डेयर चुनता है। तभी उस चेयर को पूरा करने के लिए वो एक टेबल लाता है जिसमें 2 जार रखे रहते हैं, एक में पानी होता है और दूसरे में एसिड। तभी जस्टिन जेमा को लिटा देता है और उसके मुंह में एक पाइप डाल देता है। फिर क्रिस से कहता है, दोनों में से एक चुनो। क्रिस एक जार चुनता है जिसमें पानी होता है और जेमा बच जाती है। जस्टिन फिर बोतल घुमाता है। इस बार जेनी की बारी थी और वो ट्रुथ लेती है। जस्टिन कहता है, तुम्हें किसी को टेस्ट देने के लिए चुनना होगा। पहले वो मना कर देती है, लेकिन जस्टिन कहता है, अगर तुमने किसी को नहीं चुना तो ये टेस्ट तुम्हें ही देना पड़ेगा। फिर जेनी क्रिस का नाम लेती है। जस्टिन क्रिस को लिटाकर उसके मुंह में पाइप डाल देता है और पाउल से जार चुनने को बोलता है। पाउल लेफ्ट चुनता है और जस्टिन जार खोलकर उसे चालू कर देता है। पाउल एसिड चुनता है, जिससे क्रिस की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। जस्टिन फिर बोतल घुमाता है। तभी वहां उनका एक दोस्त आ जाता है, जिससे जस्टिन डर जाता है और लुक से उसे भगाने के लिए कहता है। लुक उसे बहुत समझाता है वहां से जाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता है और अंदर आने के लिए जिद करता है। तभी जस्टिन बाहर जाता है और उनके दोस्त से कहता है, तुम अंदर क्यों नहीं आते? वो जवाब देता है, अभी नहीं, फिर कभी आ जाऊंगा। वहां दूसरी तरफ जेमा अपने हाथ खोल लेती है और वहां से भाग जाती है। जस्टिन उनके दोस्त पर हमला करता है, लेकिन उनका दोस्त उसकी आंखों में स्प्रे मार देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, जिससे जस्टिन उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ तोड़ देता है और अपनी गन में 3 गोली डालकर उसे रैंडमली घुमाकर लुक को देता है। फिर कहता है कि मुझे नहीं पता कि किस बार में गोली चलेगी और तुम अपने दोस्त को मारोगे। लुक के पास गन थी और मौका भी, वो जस्टिन को मार दे या अपने दोस्त को, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि गोली चलेगी या नहीं। वो अपने दोस्त पर मारता है और गोली चल जाती है, जिससे लुक पर जस्टिन को और भी भरोसा हो जाता है। जस्टिन अंदर जाता है और देखता है जेमा वहां से भाग गई है। जस्टिन लुक से कहता है कि तुम इन दोनों को देखो, मैं उसे लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ जेमा उसी घर में पहुंच जाती है जहां वो पहले रुके थे। जेमा घर के अंदर जाती है और मदद मांगती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। वो ऊपर जाकर देखती है कि फ्लिक्स जिंदा है और उसे पैरालाइज हो गया है, मीन्स लकवा मार दिया है, जिससे वो बस अपनी आंख खोल सकता है और एक उंगली हिला सकता है। जेमा फ्लिक्स से कहती है, तुम्हें ये सब देखकर मजा आ रहा होगा, क्योंकि जस्टिन जहां उन्हें मार रहा था वहां कैमरे लगे थे, जो फ्लिक्स अपने रूम से देख रहा था। जेमा फ्लिक्स से पूछती है फोन कहाँ है, क्योंकि फ्लिक्स उसे पसंद करता था, इसलिए वो उसे बता देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, वहां सारी लाइंस कटी हुई थी। जेमा काफी दुखी होती है और फ्लिक्स के पास जाके उससे कुछ सवाल करती है। उसे पता चलता है कि फ्लिक्स की ऐसी हालत सुसाइड से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई की वजह से हुई है। तभी वहां वही बूढ़ा आ जाता है और जेमा को गन पॉइंट करके कहता है झुकने को। जेमा बेड के नीचे घुस जाती है और दूसरी साइड से निकलकर ब्लेड लगा देती है फ्लिक्स के गले पर और उससे गन रखने को कहती है। वो बूढ़ा गन रख देता है और वहां से चला जाता है। जेमा जल्दी से गन उठा लेती है और बाहर जाती है कि तभी बूढ़ा उस पर अटैक कर देता है, जिससे गोली चल जाती है और वो मर जाता है। उतनी ही देर में जस्टिन भी वहां पहुंच जाता है। वो जेमा को पूरे घर में ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पाउल, जेनी और लुक आपस में बहस करते हैं।
पाउल लुक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक आखिरी कॉल करने दे, जिससे लुक मान जाता है। जेनी अपने हाथ खोल चुकी थी। लुक पाउल को पहले ड्रग्स देता है, जिसे देख जेनी भी उससे ड्रग्स मांगती है। लुक उसे भी ड्रग्स देता है, तभी वो उसकी उंगली काट लेती है और उसके हाथ से अलग कर देती है, जिसके बाद लुक उसको मारता है, लेकिन हाथ खुलने की वजह से वो उसे धक्का दे देती है, जिससे लुक का पैर बोतल पे आकर फिसल जाता है और वो वहीं क्रॉक्स पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जेनी खुद को खोल देती है और पाउल को भी। दूसरी तरफ जेमा गन लेकर नीचे जाती है, तभी उसे जस्टिन मिल जाता है। वो उस पर फायरिंग करती है, पर वो बच जाता है और जेमा को मारकर फ्लिक्स के साथ पुराने घर पर चला जाता है, जहां लुक, पाउल और जेनी थे। जस्टिन फ्लिक्स को लेकर घर घुसता है और देखता है कि वो दोनों खुल चुके हैं। जेनी जस्टिन पर गोली चलाती है और वो गोली उसके कंधे पर लग जाती है, जिससे वो गिर जाता है और एक चाकू छुपा लेता है। जेनी उसके ऊपर जाती है और उसे शूट करने ही वाली थी कि जस्टिस उसके बगल में चाकू घुसा देता है, जिससे जेनी का निशाना चूक जाता है। वो दर्द के मारे नीचे गिर जाती है। जेनी किसी तरह चाकू को निकाल देती है। जस्टिन उसके ऊपर आकर उसका गला दबाने लगता है। वो मरने वाली होती है, तभी पाउल उसके पैर में चाकू मार देता है। उसके बाद जेनी खड़ी होकर जस्टिन के सर पर एसिड का जार मार देती है, जिसकी वजह से वो पूरी साइड से जल जाता है। जेनी उसे बांध देती है और पाउल को गाड़ी में जाने को कहती है। पाउल, जो कि चलने की हालत में नहीं था, वो किसी तरह गाड़ी में पहुंच जाता है और देखता है कि जेमा मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जेनी जस्टिस को एक क्लिप दिखाती है, जिसमें वो फ्लिक्स की रिकॉर्डिंग करती है कि वो एक गे है। ये सब देख फ्लिक्स रो देता है। तभी जेनी वहीं अपना फोन चला छोड़ देती है और फ्लिक्स के हाथ में एक ग्रेनेड देती है और बाहर जाकर कार में बैठ जाती है। फ्लिक्स अपनी वीडियो बार बार देखकर काफी शर्मिंदगी फील करता है और जो उसकी उंगली काम करती है उसे ग्रेनेड की पिन निकाल देता है, जिससे जस्टिन और फ्लिक्स वहीं मर जाते हैं और जेनी गाड़ी लेकर वहां से अपने घर की तरफ निकल जाती है। और इसके साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।